हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.1 में हम क्लास 10वीं की मैथ का चैप्टर 3 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर 3 क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो उसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी थी बच्चों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने 3.1 में प्रश्न 1 किया था। तो प्रश्न 1 में आफताब और उसकी पुत्री के संबंध में प्रश्न किया था। तो प्रश्न हमें बोल रहा था हमें बीजगणितीय रूप में इसको हल करना था। बीजगणितीय रूप का मतलब होता है बच्चों, हमें x और y के मान निकालना था। तो x और y के मान हम 4 विधियों के द्वारा निकाल सकते हैं। 4 विधि कौन कौन सी होती हैं बच्चों? पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि विलोपन, तीसरी विधि बज्रकरण और चौथी विधि होती है ग्राफी विधि, ठीक है ना। यदि बच्चों समीकरण युग्मों के जो हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, कहने का मतलब a1/a2 बराबर है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यदि ऐसी प्रोसेस लगती है तब हम इस प्रश्न को 4 विधियों के आधार पर हल कर सकते हैं। यदि a1/a2 बराबर नहीं वाली प्रोसेस नहीं लगती, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यदि बराबर नहीं है तो प्रोसेस 4 हम सूत्र 4 विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं। यदि बराबर होंगे बच्चों, यदि इसमें कोई हल की इसमें प्रक्रिया लग जाए, देखो जब समीकरण योग में कि कोई हल ना हो तब हमने आपको फार्मूला बताया था a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। जैसे कि अब हम देख सकते हैं, हमने आपको बताए थे जितने भी फार्मूले जो होते हैं हमें पढ़ने, इन सभी के बारे में हमने आप सभी को बताया था बच्चों। आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों? देखो, हमने आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु निकाल ली थी ना, ठीक है। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमने जहाँ से प्रश्न को छोड़ा था वहाँ से बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास में इसी प्रश्न का जो 3.1 का जो प्रश्न 1 है, इसको हमें ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक है ना। बाकी सभी चीज़ हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, ठीक है ना। तो बच्चों क्या था, 2 समीकरण बने थे। हमने अपनी जो थ्योरी थी, हमने अपना प्रश्न पढ़कर हमने उनको 2 समीकरणों का रूप दे दिया था। इन 2 समीकरणों को देखो, आप देख सकते हैं, यदि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के बराबर c1/c2 के जो समीकरण युग्म होते हैं, इनके जो हल होते हैं अनंत होते हैं। कहने का मतलब इनके अनंत हल आएंगे। एक का मान रखोगे दूसरे का मान आएगा। और बच्चों इसमें जो रेखाएं होंगी, यदि जब समीकरणों के अनंत हल हों तो अब आप इनका ग्राफ बनाना चाहो तो जो इनकी रेखाएं होंगी एक दूसरों को क्या करेंगी? संपाती करेंगी। संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा क्या करेगी? वो दूसरी रेखा होकर जाएगी। जैसे मान लो पहली रेखा हमने बनाई थी यहाँ से यहाँ तक आती, लेकिन जब पहले समीकरण को हल करोगे तो पहले मान लो यहाँ से यहाँ तक रेखा बनी। दूसरे समीकरण का हल करके ग्राफ बनाया तो इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा क्या हो जाएगी? अपना मार्ग बना लेगी, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हम संपाती रेखा। बच्चों जब यह स्थिति हो तो रेखा कैसी होती? ग्राफ में संपाती रेखाएं होती, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसा है तो हम बता सकते हैं डायरेक्टली कि रेखाएं इसमें संपाती होंगी, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर लेटी होंगी। और बच्चों यदि ऐसा रूप हो, दूसरा रूप, पहला रूप 3 रूप पढ़ना है, तो अनंत हल हो, जब कोई हल ना हो, जब अद्वितीय हल हो। तो जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है बच्चों? हमने आप सभी को बता दें a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं होता है c1/c2 के। यदि ऐसा रूप होता है तो ऐसे में कैसी होती है? रेखा के एक दूसरे के समांतर रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ग्राफ में बना के बताया था कि रेखा 1 है और रेखा 2 है, तो इन दोनों के बीच में अंतर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। बच्चों ये रेखा आपस में कभी नहीं मिलेंगी, समांतर रेखा आपस में कभी नहीं मिलती हैं। यदि ऐसी स्थिति आए तो कह सकते हैं कि ग्राफ में रेखा कैसी होगी? समानांतर होंगी। यदि बच्चों ऐसी स्थिति आए a1/a2 बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं का निशान है, ठीक है ना, बराबर है, उसको बीच में से काट दो तो हो जाता है बराबर नहीं है b1/b2 के। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो बच्चों हम कह सकते हैं एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो यहाँ तक हमने आप सभी को समझा दिया था बच्चों। और जो हमने क्या क्या किया था, समीकरण 3 और समीकरण 4 हमने कैसे बनाए थे? a1x प्लस b1y प्लस c1, इस रूप से हमने बना लिए थे, ठीक है ना। जो हमें समीकरण योग में दिए थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग में है ना, उनको हम उन समीकरणों को इन समीकरण से तुलना करनी है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान हमने निकाल लिए थे बच्चों। अब
जैसा कि आप देख रहे हैं a1/a2 बराबर 1 आता था, b1/b2 बराबर हमने जब किया था 7/3 आया था। तो हमने देखो a1/a2 हमने जो 3 सूत्र आप सभी को बताए हैं, ये 3 सूत्र फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें से कौन सी प्रोसेस लग रही थी? आप देख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं हो रहा था b1/b2 के, ठीक है ना, शुरू में बराबर नहीं हो रहे तो क्या होते? अद्वितीय हल होते, ठीक है ना। तो अद्वितीय हल हो रहा था, तो अद्वितीय हल में क्या करते हैं बच्चों? हम अद्वितीय हल में अब हम ग्राफ बनाएंगे। अद्वितीय हल में क्या होता है? हमें मालूम है, रेखा एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। अब भी हमने बताया था अद्वितीय हल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब हम क्या करते हैं? इसका ग्राफ बनाते हैं, आपको ग्राफ बनाकर बताते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी समझ गए होंगे, क्या समझे कि हमने बताया था जो हमारा प्रश्न था, इसके आगे से हमने यहाँ तक आपको समझा दिया था अपनी पिछली क्लास में बच्चों, तो इसके आगे से हम आपको समझाते हैं। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं, हमें सबके मान आ गए हैं, ठीक है ना। तो आप देख लेना, इसमें क्या होंगी? रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी बच्चों। देखो हमें सबके मान आ गए, दिए गए हैं। तो हमने मान निकाले थे बच्चों, कहाँ पर निकाले थे वो भी आप सभी को बता दें। देखो निकाले थे हमने आप सभी को, ये मान निकाले थे। तो इन मानों की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है ना। तो इन पूरे मानों की ज़रूरत पड़नी है। हमने कैसे मान निकाले थे? मन से मान भरे थे हमने, बाय के मन से मान भरे थे। आप देख सकते हैं बाय के हमने 7, 12 इन समीकरणों में, दोनों समीकरणों में जो बाय का मान भरा था, तो हमें एक्स के मान आ गए थे, ठीक है ना। इन मानों को हमें ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए क्या करना है, एक्स का अधिकतम मान कितना लेना है? 7 लेना है। 7 42 है, 42 के बाद कितना है अधिकतम? हाँ अधिकतम। तो बच्चों चलिए हम करते हैं। पेन कहाँ से? तो बच्चों अब हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या बनाना बच्चों, आप देख लो। हमें पहले बनाना है बच्चों एक्स की कितने अधिकतम मान कितने लेने हैं, जो हमने बताया क्रमित योग में होते हैं। जी कोष्टक में जो हमने मान लिखे हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन्हीं 6 मानों को, इन 3 मानों से एक रेखा बनेगी, इन 3 मानों से दूसरी रेखा बनेगी, ठीक है ना। ये पहले 3 मानों को दूसरे हो सकता है दूसरे 3 मान आपस में काट दें, ठीक है ना। देखो तो प्रतिच्छेदी बिंदु मिल जाएगा। तो हमें अधिकतम जो पहला मान होता है वो एक्स होता है, तो जो पहले लिखा है एक्स होता है सब में, तो अधिकतम हमें 42 देना है एक्स का मान। तो बस हम बनाते हैं। बच्चों 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, ठीक है ना बच्चों। तो हमने इन सभी के बीच में 10-10 क्या 5-5 का मान लिया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 5 है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर हो गया, यहाँ से एक रेखा और इस साइड दो, यहाँ पर प्लस के होंगे एक्स के मान, यहाँ पर माइनस के होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा 0 होता है बच्चों, यहाँ पर 5 है, 10 है, मान लिख दो सबके, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45, ठीक है ना। और यहाँ पर ऋण के मान होते हैं तो वो भी लिख दो। -5, -10, -15, -20 यहीं तक ले लो, ठीक है ना। -5, -10, -15 और -20। जो बाद में मान होता है वो बाय का मान होता है। बाय का अधिकतम मान कितना लेना बच्चों, आप देख सकते हैं सब में 7, 12 यानी 12 मान अधिकतम लेना है काय का। तो यहाँ पर बना लो।
यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ 0 से यहाँ तक 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ पर इस बच्चों 15 है। ठीक है ना, हम ग्राफ बना रहे हैं, हम हर बिंदु को 5-5 मार रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको मानना है। क्या 42 तक, 42 बिंदु हमें x का मान लेना है, तो 42 तक आ नहीं पाएगा, फिर हमें आड़े में बनाना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर हमारा -5 -10 -15, -5 -10 और -15 यहीं तक मान ले लो। ठीक है ना, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों क्या लेना है, हमें देखो पहला जो सब पहले इसको अब देख सकते हैं, इसको पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे यह मान रखना, तीसरे नंबर, यानी इन तीनों से हमें एक रेखा बनेगी। तो इन तीनों से एक रेखा हम बनाते हैं। तो बच्चों पहले सबसे पहले हमें क्या लेना है, x का मान 7 लेना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो इसको मान लो 6 7 8 9 और 1 10। तो बच्चों हमें 7 लेना है, तो हो सकता है 7 यहाँ पर हम क्या बना लो, 7 बना लो। ठीक है ना, तो 7 हमने यहाँ तक बना लिया, यानी 7 यहाँ तक हो गया, और y का मान भी 7 लेना है, 1 2 3 4 और 5। तो y का और यहाँ पर भी कितना 7। तो बच्चों इससे इसको मिला दो। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पहला बिंदु बन गया ना। दूसरा बिंदु क्या बनाना बच्चों, 42 से हमें 12 बनाना है। तो यहाँ पर क्या 40 41 42, तो 42 से हमें कितना बनाना, 12 10 11 और 1 12 यहाँ तक बनाना है। तो बनाते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये बन गई। आप देख लेना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जो इसमें आंसर आया था, x का मान कितना आया था और y का मान जो आया था वहीं पर प्रतिच्छेद करेंगे, देख लेना। तो ग्राफ विधि से भी आंसर एक ही आएगा। ठीक है ना, एक बिंदु ये बन गया। एक और बनाना, हमें क्या बनाना है, -7 लेना है, और क्या लेना है बच्चों, 5 लेना है। x का मान -7 लेना है, -6 और -7, तो यहाँ -7 हो गया बच्चों। और क्या लेना है हमें, 5 लेना है। ठीक है, तो 5 आ गया। देखो बच्चों 3 बिंदु बन गए, तो ये 3 बिंदु आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इन 3 बिंदु को हम आपस में मिला देंगे, बन गए ना। मिला देते, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, परफेक्ट बनेंगे। देखो हमने यहाँ से यहाँ तक मन अपने मन से दूरी बनाई है ना, परफेक्ट बनेगा। ठीक है ना, तो तीनों बिंदु हो गए। अब ये दो, इन तीनों बिंदु से दो 7 7 7 7 42 12 और -7 15 से हमने एक रेखा बना। ठीक है ना, अब जो 3 मान है इनसे बनाओ। तो 27 लेना है पहले, 25 के बाद क्या 26 यहाँ होता है, 27 यहाँ, तो यहाँ 27 ले लो। 27 से हमें 7 बढ़ना है, तो 27 से 7 बढ़ो। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से इससे मिलेगी, यहाँ पर बनेगी। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर जो बना है, ठीक है, बना ले, वो एक सी बनेगी जब आप नाप के बनाओगे। पहला बन गया। दूसरा यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है बच्चों 27 से 7। ठीक है ना, सबके लिखने पड़ेंगे। इसका मान कितना है, 7 से 7, यहाँ पर 7 से 7 था, और दूसरा मान बच्चों हमारा कितना था, 42 से, सब लिखना पड़ेगा, 42 से 12, और यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, -7 से 5। ठीक है ना, वो ये भी लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, 42 से 12, फिर से बनाएंगे 42 से 12। तो 42 से 12 यहाँ फिर बनेगा, कहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ पर ही बनेगा, 42 से 12। ठीक है ना, ये भी बन गया। बनाओगे 21 से 5, तो 21 कहाँ पर आता है, 20 और 1 21, 21 यहाँ पर आ जाता है। 21 से 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, 21 से 5। अब तो 3 बिंदु कौन बने, ए बना ए बना ए बना है, तो इससे इसको क्या कर देंगे बच्चों, मिला देंगे। तीनों बिंदु को इससे मिला देंगे, यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, तीनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, देख लो। तो बच्चों देखो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसी पर तो कर रहे हैं ना। देखो जो रेखा एक हमने बनाई थी ग्राफ में इससे इससे और
इससे होकर जाने वाली रेखा कौन सी थी, ए थी, तो क्या थी, रेखा 1 और या रेखा 2। तो देखो इनका प्रतिच्छेदी बिंदु कितना है, देखो कहाँ पर आ रही, x पर मान कितना आ रही, x बराबर कितना है, यहाँ पर 42 है। देखो यहाँ से 42 ही है ना, x का मान हमने बनाया है, तो 42x का मान, y का मान कितना है 12। यही तो मान आई थी, आप देख सकते हैं जो हमारा मान आया था जब हमने इसको बीजगणितीय विधि से इसको हल किया था। तो आप देख सकते हैं इसका जो मान आया था, देखो x का मान, x हमने आप तब माना था तो 42 आया था, y 12 मान, y को क्या माना था, उसकी पुत्री माना था तो 12 आया था। तो आप देख सकते हैं बच्चों हमारा जो ग्राफ है परफेक्टली आंसर इसमें आया है। ग्राफ विधि से परफेक्टली आंसर आता है, ठीक है ना। कहाँ पर आता है परफेक्टली, जब क्या हो, समीकरण युग्मों के अद्वितीय हल हो, ठीक है ना। तो 4 विधि होती हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, बज्जीकरण और ग्राफ विधि से। यदि जब a1/a2 बराबर नहीं होता, b1/b2 की प्रोसेस लगती है, जब समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होते हैं, तो 4 विधि से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 2 विधि से आंसर परफेक्ट आया है, ग्राफ विधि से इसका आंसर परफेक्ट आया है। 42 और 12 देखो जहाँ पर प्रतिच्छेद करे नहीं अपन वो बिंदु मालूम पड़ जाता है, तो यहीं पर प्रतिच्छेद कर रही दोनों रेखा एक दूसरे को, तो वही तो हमें आपको सभी को बताया था, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।